मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट में टोटल हमें 5 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर कर रहे हैं बीकॉम सेमेस्टर 2 का इंट्रोडक्शन। अच्छे से सुनिए, सभी लोगों को समझ में आएगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट, नाम से ही पता चल रहा है कि मार्केटिंग का क्या करना है भाई, मैनेजमेंट करना है। तो मार्केटिंग को मैनेजमेंट करने से पहले समझना जरूरी है कि मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बारे में, अपने ब्रांड के बारे में, समझ पा रहे, माने हमारे पास जो भी चीज़ है उसके बारे में सभी लोगों तक इंफॉर्मेशन को पहुंचा देना, सभी लोगों तक इंफॉर्मेशन को पहुंचा देना, इसको हम कहते हैं मार्केटिंग। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? मार्केटिंग प्रोडक्ट का किया जा सकता है, एक किसी पर्टिकुलर ब्रांड का किया जा सकता है, पर्टिकुलर कंपनी का किया जा सकता है, पर्टिकुलर व्यक्ति का भी किया जा सकता है, पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का भी मार्केटिंग किया जा सकता है। मार्केटिंग का मतलब जन जन तक अपने बातों को पहुंचा देना। समझ पा रहे, इसको हम कहते हैं मार्केटिंग। जैसे दीदी जब इलेक्शन लड़ रही थी पिछला बार, जो हमारे स्टेट की चीफ मिनिस्टर है, उनका एक स्लोगन था मार्केटिंग का, खेला होवे। ये सब लोग जानते थे, अपोजिशन वाले जो उनको वोट नहीं देंगे वो भी बोलते थे खेला होवे। समझ रहे क्या बोले? बच्चा बच्चा बोलता था। दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग। कोलगेट, भले पेस्ट दूसरा कंपनी का ले लो भाई दुकान में, लेकिन कोलगेट ही बोल के हम लोग लेते हैं। दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग। समझ पा रहे? मैंने एकदम याद हो जाना चाहिए, मेरे बारे में जानना चाहिए लोगों को। समझ पा रहे? इसको कहते हैं मार्केटिंग। तो उसी का हमें क्या करना है भाई? मैनेजमेंट करना है। ठीक ढंग से क्या करना है? अपना बात को पहुंचाना है, उसको हम क्या कहेंगे? मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो कंसेप्ट कहता है हु इज द फादर्स ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग। मॉडर्न मार्केटिंग के पापा कौन है? फिलिप कोटलर। हु इज द फादर्स ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग? फिलिप कोटलर। मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंस्वेट्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन। बेटा हमको आपसे डिस्टर्ब हो रहा है, मोबाइल बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर समझ रहे? मार्केटिंग मायोपिया, एक बुक था मार्केटिंग मायोपिया, इसको कौन लिखा था? थियोडोर लेविट। थियोडोर, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। मार्केटिंग, मॉडर्न मार्केटिंग के पापा कौन है? फिलिप कोटलर। मार्केटिंग मायोपिया बुक को कौन लिखा? थियोडोर लेविट। कौन लिखा? मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मार्केटिंग मैनेजमेंट का 3 गो स्टेप है। मार्केटिंग मैनेजमेंट का 3 गो स्टेप है। पहले चूजिंग टारगेट मार्केट, किधर बेचेगा उसको चूज करो, किधर बेचेगा, किसको बेचेगा, कितना दूर में बेचेगा, उसको चूज करो, टारगेट मार्केट बनाओ। समझे? कितना किलोमीटर में बेचेगा, कौन सा कस्टमर को बेचेगा, ये चूज कर लो। फिर ग्रोइंग कस्टमर, कस्टमर बढ़ाने का चेष्टा करो, कस्टमर बढ़ाने का। अब कस्टमर आ गया ना तो बहुत बढ़िया उसे वैल्यू दो, क्रेट सुपीरियर वैल्यू। ऐसा नहीं कि कस्टमर आ गया तो काट दो, ऐसा नहीं, काटोगे तो कटा जाओगे, नहीं समझे? एक ही बार ना काटोगे, बार बार थोड़ी काटोगे। तो क्रेट सुपीरियर वैल्यू। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट का 3 गो स्टेज है। चूजिंग टारगेट मार्केट, ग्रोइंग कस्टमर, सॉरी चूजिंग टारगेट मार्केट, ग्रोइंग कस्टमर, क्रिएट सुपीरियर वैल्यू। क्लियर है? पक्का? किसका बात की? मार्केटिंग मैनेजमेंट का स्टेप का, मार्केटिंग मैनेजमेंट का स्टेप का। अब हम लोग का आता है मार्केटिंग और सेलिंग का डिफरेंस। मार्केटिंग और सेलिंग का मार्केटिंग फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मार्केटिंग फोकस करेगा कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पे। सेलिंग फोकस ऑन सेल्स, सेलिंग फोकस ऑन सेलिंग जो है सेल पे फोकस करेगा। समझ पा रहे? मार्केटिंग का जो मेन होता है किंग पिन, वो कस्टमर होता है। मार्केटिंग का मेन कौन होता है? कस्टमर। और सेलिंग का मेन कौन होता है? प्रोड्यूसर। कौन मेन होता है? प्रोड्यूसर। मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइज कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मैक्सिमाइज कस्टमर, कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दिया जाए, ये मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। सेलिंग का ऑब्जेक्टिव होता है मैक्सिमाइज सेल, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मैक्सिमाइज सेल, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ज़्यादा दिक्कत है, घर चले जाइए। समझ रहे? किसका बात कर लोग? सेलिंग। किसका बात कर रहे हैं? सेलिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइज सेल, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। बोले क्या बोले? समझ रहे क्या बोल रहे? किसका ऑब्जेक्टिव है? सेलिंग। मार्केटिंग कब स्टार्ट होगा? बिफोर द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से पहले, प्रोडक्शन से और टिल द कंटिन्यू आफ्टर द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद भी चलते रहेगा। प्रोडक्शन के बाद भी मार्केटिंग शुरू से ही किया जाता है। जियो आने वाला था ना, शुरू से मार्केटिंग हो रहा था, अब नेट सस्ता हो जाएगा, जियो आ रहा है, रिलायंस अपना टावर बिछा रहा है, ऐसा सुनते थे ना हम लोग, आया नहीं था। समझ रहे क्या बोल रहे हैं लोग? लेकिन बातें करते थे। दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग, दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग। और सेलिंग कब होगा भाई? आफ्टर द प्रोडक्शन, आफ्टर द प्रोडक्ट बनेगा तभी ना बेचोगे। सेलिंग कब होगा? आफ्टर द प्रोडक्शन।
आफ्टर द क्लियर है? किसका डिफरेंस बात कर रहे हैं? मार्केटिंग और सेलिंग। मार्केटिंग का मेन फोकस कहाँ करेगा? मार्केटिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सेलिंग फोकस ऑन सेल। इसका ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। यहाँ मैक्सिमाइज सेल, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। मैक्सिमाइज सेल, मैक्सिमाइज। मार्केटिंग का मेन कौन होता है? कस्टमर। सेलिंग का मेन कौन होता है? प्रोड्यूसर। सेलिंग का मेन कौन होता है? मार्केटिंग कब स्टार्ट करेंगे? बिफोर द प्रोडक्शन। बिफोर द, समझ रहे क्या बोल रहे हैं? और टिल कंटिन्यू आफ्टर द एंड द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा तभी कंटिन्यू रहेगा। क्लियर है क्या? पक्का। उसके बाद किसका बात करें लोग? सेलिंग। किसका? सेलिंग कब चालू होगा भाई? आफ्टर द एंड द प्रोडक्शन। आफ्टर द एंड द, क्लियर? पक्का। मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स का कंसेप्ट को दिया था नेल बॉर्डन। कौन दिया था? इसके तहत 4P आता है। कितना P आता है? 4P। 4P का कंसेप्ट को कौन दिया था? नेल बॉर्डन। बोलो क्या बोले हैं? नेल बॉर्डन। 4P को कौन दिया था? नेल बॉर्डन। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? 4 को P आएगा। पहला P फॉर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। बोलो 4P प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। जोर से बोलो। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। वापस से बोलो। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, कौन दिया था इसको? नेल बॉर्डन। कौन दिया था? नेल बॉर्डन। फिर था 4C। क्या था? 4C। इसको दिया कौन था भाई? रॉबर्ट एफ लॉटरबर्ग। रॉबर्ट एफ लॉटरबर्ग। रॉबर्ट एफ लॉटरबर्ग। लॉटरबर्ग किसको दिया था भैया? 4C। 4C। पहला कस्टमर वैल्यू, कस्टमर कॉस्ट, कन्वीनियंस, कम्युनिकेशन। कस्टमर वैल्यू, कॉस्ट, कन्वीनियंस, कम्युनिकेशन। बोलो क्या बोले? कस्टमर वैल्यू, कॉस्ट, कन्वीनियंस, कम्युनिकेशन। बोलो क्या बोले? कस्टमर वैल्यू, कॉस्ट, कन्वीनियंस, कम्युनिकेशन। समझ पा रहे? कस्टमर वैल्यू माने कस्टमर है तो उसे वैल्यू मिलना चाहिए भाई। आपके पास लोग आ रहे हैं तो वैल्यू मिलना चाहिए। समझ पा रहे हैं? बुद्धि में जा रहा? ये सभी लोग का उद्देश्य होना चाहिए। आपके पास लोग हैं, उसे वैल्यू मिले। कल आएगा कि नहीं आएगा उसका मैटर है, लेकिन आज आया है ये मेरा मैटर है, उसे वैल्यू देना। कल आएगा हमसे किनेगा कि नहीं किनेगा और मेरा देखने का काम नहीं है। मेरा देखने का काम है 100% देना कस्टमर को। बात खत्म। समझ पा रहे हैं? इसको कहते हैं कस्टमर वैल्यू। क्या कहते हैं? कॉस्ट। कॉस्ट कॉस्ट उचित रुपया चार्ज करो। आप वैल्यू दे करके काट मत लो, उसका जेब गड़बड़ा जाएगा, गाली देगा तब। उचित कीमत चार्ज करिए। कन्वीनियंस, सुविधा दीजिए उसे। कन्वीनियंस, सुविधाजनक होना चाहिए। कन्वीनियंस। और लास्ट में कम्युनिकेशन, वार्तालाप भी अच्छा होना चाहिए। टेरिया बोलोगे क्या? कस्टमर वैल्यू दोगे, बढ़िया माल दोगे, टेरिया बोलोगे। कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन, वार्तालाप अच्छा होना चाहिए। समझ पा रहे? तो ये क्या है? 4C। क्या है? 4C। क्लियर है? पक्का क्लियर है? बोलिएगा तभी आगे बढ़ पाएंगे हम। मार्केटिंग इन्वायरमेंट। देखिए भाई, मार्केटिंग करने के लिए इन्वायरमेंट का समझ होना जरूरी है। इन्वायरमेंट को नहीं समझिएगा मार्केटिंग नहीं होगा। इन्वायरमेंट के हिसाब से मार्केटिंग किया जाता है। इन्वायरमेंट के हिसाब से मार्केटिंग किया जाता है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इन्वायरमेंट का समझ आपको रखना पड़ेगा। इन्वायरमेंट का समझ नहीं रहेगा तो आप मार्केटिंग नहीं कर पाओगे। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? मार्केटिंग कब किया जाता है? सही समय पे। सही समय पे। जैसे कोलगेट तो सबको याद करवा दिया, लेकिन बाबा जी आए थे तो लंगी मार के आउट कर दिए थे एकदम कोलगेट को। बोले थे कोलगेट का हम गेट बंद कर देंगे बाबा जी। समझ रहे हैं? और आयुर्वेदा का बाजार आ गया था। पतंजलि ने इन्वायरमेंट को समझा, सॉरी कोलगेट ने इन्वायरमेंट को समझा कि भाई अब इन्वायरमेंट में जो डिमांड है वो आयुर्वेदा का है। वो तुरंत आयुर्वेदा एक प्रोडक्ट बनाया और उसके हिसाब से वेद शक्ति का मार्केटिंग करना चालू किया। उस समय कोलगेट का रोना गाते रहता है, कोलगेट 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 हो जाता है। वो क्या लेके आया? वेद शक्ति। तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट को आपको समझना पड़ेगा। नोकिया मार्केटिंग इन्वायरमेंट को नहीं समझा। नोकिया हो गया, सारे दुनिया एंड्रॉयड पे ट्रैवल कर रहा है, इकोसिस्टम एंड्रॉयड पे है। आप क्या कर रहे हैं? उल्टा पुल्टा लेके आ रहे हैं। कभी सिंड्रम लेके आ रहे हैं, सिम्बियम लेके आ रहे हैं। समझ रहे? उल्टा सीधा सारा। कभी माइक्रोसॉफ्ट को लेके आ रहे हैं। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल अलग। अरे इकोसिस्टम जिसको अलाउ नहीं कर रहा उसको आप क्यों लेके आ रहे हैं? इकोसिस्टम को ही लेके चलिए ना। पूरा दुनिया है एंड्रॉयड के ऊपर, तो एंड्रॉयड के ऊपर है, ये क्या दिक्कत है? समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो इन्वायरमेंट को आपको समझना होगा, उसके हिसाब से मार्केटिंग करिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा काम। समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ रहे? सही समय सही वातावरण के हिसाब से अपने मार्केटिंग को करना। क्लियर है क्या? पक्का। ऐसा नहीं कि गलत
गलत समय में अपना रोने लगे तो बदनामी हो जाओगे। मार्केटिंग माने बात पहुंचाना, बात और गलत समय में पहुंचाने लगेंगे तो काम बोलते हैं ना, अभी उचित समय नहीं, इसको छोड़ना, रुक जाओ, कुछ दिन बात करते हैं। मार्केटिंग करेंगे लेकिन ये उचित समय नहीं। समझने क्या बोल रहे हैं? तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट का समझ होना जरूरी है। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं, दो तरीका का एनवायरनमेंट है, एक है इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। बोलो क्या बोले? इंटरनल माने तुम्हारे अंदर का चीज। अंदर का चीज में क्या है भाई? मैन, मनी, मशीन, मटेरियल। बोलो बोलो क्या बोले हैं? बोलो क्या बोले? मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मार्केट। ये तुम्हारे अंदर का चीज है कि तुम्हारा मैन कैसा है, रुपया तुम्हारे पास कितना है, कौन सा मशीन से काम करते हो, कौन सा मटेरियल से काम करते हो, तुम्हारा कौन सा मार्केट है, किधर का मार्केट कैप्चरिंग है। ये तुम्हारा इंटरनल। ये क्या है? इंटरनल को देखो कि तुम्हारे सपोर्ट में, फेवर में है इंटरनल एनवायरनमेंट या नहीं है, उसको देखो। नहीं है तो ठीक करो। किसका बात करें? इंटरनल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर का चीज। बाहर का चीज अब दो तरीका का होता है, एक होता माइक्रो और एक होता मैक्रो। बोला जोर से बोलिए। माइक्रो, माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है कि हुआवर कस्टमर, हुआवर सप्लायर, हुआवर कस्टमर, हुआवर कौन है मेरा कस्टमर। सब लोग हमारे कस्टमर नहीं हो सकते, सब लोग हमारे कस्टमर नहीं हो सकते हैं, और सब लोगों को हम पढ़ा रहे, हमारा बात समझ में आ जाएगा। बताइए सारे स्टूडेंट मेरे बात समझ में आएगा? नहीं आएगा। सबको नहीं समझाया जा सकता, सबको सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता, और सभी लोग कस्टमर नहीं बन सकते। किसी भी बिजनेसमैन का सभी लोग कस्टमर नहीं हो सकते हैं। तो देखना होगा कि मेरा कस्टमर कौन है। हुआवर कस्टमर, हुआवर सप्लायर, हमारा सप्लायर कौन है। आपको मटेरियल सप्लाई करने वाला सब लोग नहीं हो सकता, समझ रहे? हुआवर सप्लायर, हुआवर कंपटीटर, मेरा कंपटीटर कौन है। कंपटीटर को भी ध्यान में रखना होगा, नहीं तो आपको उखाड़ के फेंक देगा, समझे? तो हुआवर कस्टमर, हुआवर सप्लायर, हुआवर कंपटीटर। बोलो क्या बोले? हुआवर कस्टमर, हुआवर सप्लायर, हुआवर कंपटीटर। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? हुआवर पार्टनर, हुआवर पार्टनर को भी ध्यान में देखना होगा। हुआवर मार्केटिंग इंटरमीडियरी, हुआवर मार्केटिंग इंटरमीडियरी, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज को भी ध्यान में रखना होगा। आप किसी भी शोरूम में जाइएगा खरीदने के लिए ना मोबाइल, तो बोलेगा सर वीवो ले लीजिए, नहीं तो ओप्पो ले लीजिए, इससे बढ़िया सेट है ही नहीं। सबसे बेहतरीन है वीवो और ओप्पो, दोनों में कोई एक लीजिए, एक ही कंपनी का है। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? क्या है बोलता जानते हैं? वीवो और ओप्पो ना रिटेलर का बहुत ख्याल रखता है, एगो सेट बेचेगा तो बढ़िया मुनाफा देता है वीवो और ओप्पो, दूसरा कंपनी वाला कम देता है। जैसे नोकिया तो मुनाफा देता ही नहीं था, डिस्ट्रीब्यूटर को, रिटेलर को जो बेचेगा उसका माल। नोकिया बोलता था कि भाई तुम थोड़ा फायदा लो, हमारे नाम से मोबाइल बिकता है, तुम्हारे दुकान से नहीं बिकता है, चुपचाप रहो और थोड़ा फायदा लो। समझ रहे? वीवो और ओप्पो ख्याल रखा हुआ है, समझ पा रहे? तो मार्केटिंग इंटरमीडिएट जो बीच वाला है, जो गुड्स को पहुंचाते हैं, उसको भी तो मार्जिन मिलना चाहिए, जैसे होलसेलर और रिटेलर, होलसेलर और उसका भी ध्यान रखिए, नहीं तो माल तो बनाओगे बढ़िया लेकिन बिकेगा नहीं। मार्केटिंग इंटरमीडिएट का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा, उसे भी मुनाफा होना चाहिए। तो हुआवर मार्केटिंग इंटरमीडिएट, हुआवर समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये है माइक्रो। क्या है? मैक्रो। मैक्रो भी तो होता है, मैक्रो में है डेमोग्राफिक। क्या है? डेमोग्राफिक का मतलब होता है वहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है, एज क्या है, सोच क्या है वहाँ के लोगों पर। समझ पा रहे क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं कि नहीं? जेंडर क्या है, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? किस तरीका का चीज़ों में लोग भरोसा करते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। इसको कहते हैं डेमोग्राफी। क्या कहते हैं? एज, वहाँ के लोगों का क्या देखना होगा? एज, पॉपुलेशन डेंसिटी, लोकेशन, जेंडर। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं साहब? ऑक्यूपेशन, बोलता है ना बहुत गरीब इलाका है, इतना महंगा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, वहाँ मैंने ले जाना मैंने बेवकूफ़ी। तो हमने डेमोग्राफी को क्या क्या स्टडी किया। हर जगह हर काम नहीं चल सकता है, ये बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप लोग? हर जगह हर काम नहीं चल सकता है। ग्राम कस्बा में खोल लोगे बिग बाज़ार को, ग्रामीण पूरा साइड में जहाँ इनकम का कोई जरिया नहीं है, क्या बिग बाज़ार जैसा ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर पाएगा? नहीं। बिग सिटीज में होता है, बड़े शहर में होता है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन। समझ रहे? तो आपको डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट को समझ होना चाहिए। जहाँ आप बिजनेस करने जा रहे हैं, क्या हमारे प्रोडक्ट को लोग लेंगे, हमारा क्या बिजनेस वहाँ के लिए सूटेबल है, ये आपको ध्यान देना होगा।
इसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, वहाँ के लोगों का पैसा उसा भी थोड़ा देख लो। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? बुद्धि में जा रहा है? जहाँ भी जा रहे हैं, जीडीपी क्या है वहाँ का, देश का नेशनल इनकम क्या है, इंटरेस्ट रेट वगैरह का कंसेप्ट क्या है, समझ पा रहे हैं? ये सब भी आप देख लीजिए। इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। क्या कहते हैं हम लोग? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। समझ पा रहे हैं? फिजिकल इन्वायरमेंट को ध्यान रखिए। फिजिकल इन्वायरमेंट समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? क्या नहीं समझ पा रहे? फिजिकल इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि भाई, फिजिकल इन्वायरमेंट का मतलब होता है इन्वायरमेंटल चेंजेस वगैरह जो होता है, ये सब फिजिकल इन्वायरमेंट में आता है। ये सब को ध्यान में रखिए। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट को ध्यान में रखिए, समझ रहे हैं? पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट को रखिए और सोशियो कल्चर को। ये सारे के सारे मैक्रो है, सारे के सारे। तो मैक्रो में क्या क्या है? डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, फिजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल, सोशियो कल्चर, ये सब देख लीजिए। समझ पा रहे? ये सारे के सारे मैक्रो इन्वायरमेंट है, सारे के सारे। क्या फायदा है? क्या फायदा हो जाएगा? मार्केटिंग इन्वायरमेंट का महत्व क्या है? हमको करके क्या मिलेगा? हम तो बोल दिए कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट, भाई मार्केटिंग करने के लिए इन्वायरमेंट का समझ होना जरूरी है। समझ रहे? तो क्या फायदा हो जाएगा? फायदा यही हो जाएगा भाई कि प्लानिंग कर पाएंगे। मार्केटिंग इन्वायरमेंट को समझिएगा ना, तो हम उसके हिसाब से प्लानिंग कर पाएंगे। इसेंशियल फॉर प्लानिंग, इसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग कस्टमर। कस्टमर को समझ पाएंगे, कस्टमर क्या क्या सोचा, कस्टमर क्या सोचता है। समझ पा रहे? अंडरस्टैंडिंग कस्टमर, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर। टैपिंग ट्रेंड्स, क्या चल रहा है ना, ट्रेंड्स क्या है उसको हम कैप्चर कर पाएंगे, पकड़ पाएंगे। टैपिंग ट्रेंड्स। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी, हमारे लिए नुकसान क्या है, क्या नुकसान है और हमारे लिए मौका क्या है। देखिए, कहीं नुकसान है तो कहीं मौका है भैया। कहीं नुकसान है तो कहीं मौका है। नुकसान को थ्रेट्स कहते हैं। अपॉर्चुनिटी माने हमारे लिए अवसर क्या है, उस अवसर को क्या चीज में बदल दीजिए। समझ पा रहे? अवसर को फायदा में चेंज कर दीजिए। तो अपॉर्चुनिटी क्या, थ्रेट्स रहता है तो अपॉर्चुनिटी भी रहता है। तो इन्वायरमेंट को समझिएगा तो अपॉर्चुनिटी दिखाई देगा कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी। और कंपटीटर को भी समझ पाएंगे। अंडरस्टैंडिंग द कंपटीटर, अंडरस्टैंडिंग द कंपटीटर, ये सारे चीज़ों को हम समझ पाएंगे अगर मार्केटिंग इन्वायरमेंट को ध्यान रखते हैं। तो क्या क्या भाई? इसेंशियल फॉर प्लानिंग, इसेंशियल फॉर प्लानिंग, और क्या? अंडरस्टैंडिंग कस्टमर, अंडरस्टैंडिंग टैपिंग ट्रेंड्स, टैपिंग थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स एंड और अंडरस्टैंडिंग कंपटीटर, कंपटीटर को समझ पाएंगे। क्लियर है क्या? इसी के साथ हम लोग का चैप्टर ये खत्म होता है। सारे एमसीक्यू आपको सॉल्व कर लेना है, होमवर्क में है। सारे एमसीक्यू होमवर्क में है।